हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपको नवीन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज के हम बायोलॉजी क्लास में कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोशिका यानी कि सेल, कोशिका यानी कि सेल जो होता है, तो इसकी खोज किसने की थी? कोशिका की यानी कि सेल की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। वो एक मृत कोशिका था, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका किसे कहते हैं? जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका किसे कहते हैं? जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कोशिका के प्रकार। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन से है? माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका। जितने भी जीव हैं तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो अभी हम देखते हैं कि मानव शरीर के बारे में आज देखेंगे। तो मानव शरीर के बारे में चलिए जानते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं मानव शरीर के सबसे छोटे कोशिका। दोस्तों, मानव शरीर के मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों, उसके बाद आता है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यह है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका। तो आज हम क्या सीखे? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे, मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। चलिए अब हम जानते हैं कि कोशिका की फोटो से जानते हैं कोशिका में कौन कौन सी क्या क्या रहती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल यानी कि कोशिका हो गया ये। तो कोशिका का ये फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका। इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। कोशिका के ये जो पिंक कलर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो आवरण है थोड़ा सा पिंक कलर का, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर है और ये जो है इसको हम केंद्रक बोलते हैं यानी कि केंद्र बोलते हैं। इसके बाद नीचे जो आता है इसको हम गल्गी बड़ी बोलते हैं, गल्गी बड़ी। और इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये जो है सफ़ेद वाला ये, इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। और ये जो है इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। दोस्तों, कोशिका के ये जो पिंक कलर के आस्तरण है इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। समझ लीजिए, कोशिका झिल्ली। यहाँ पे जो बीच में होता है उसको हम कोशिका की केंद्रक बोलते हैं। और नीचे जो है ये वाला, इसको हम गल्गी बॉडी बोलते हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी अगले क्लास में लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। कोशिका के जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो होता है अंडाकार के, इसको हम थोड़ा सा ये ऊपर जो है इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। और ये जो है इसको हम कोशिका के द्रव्य बोलते हैं। ये रहा कोशिका के बारे में। अगले क्लास में हम पढ़ाई करेंगे कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आप चैप्टर बढ़ता रहेगा तो आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुल मिला के 2 कोशिका के बारे में पढ़ाई करेंगे। एक है पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। तो इन दोनों कोशिका के हमने फोटो आपको दिखा दी है। तो आइए समझते हैं दोनों कोशिका के बीच
के बीच में क्या क्या है और किसको क्या बोलते हैं। पहले देखते हैं पादप कोशिका के यानी कि उद्भिद के कोशिका जो होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ये वाला ये आस्तरण जो है इसको हम उद्भिद की कोशिका यानी कि पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये जो है जंतु कोशिका के इसको हम जंतु कोशिका के कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो आस्तरण होता है इसको हम उद्भिद के यानी कि पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये जो जंतु कोशिका के हैं आस्तरण कवर को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पादप कोशिका ये जो होता है ना इसको हम रक्तिका बोलते हैं पादप कोशिका के। और जंतु कोशिका के ये भी जो जितने व्हाइट कलर के दिख रहे हैं इसको हम जंतु कोशिका की रक्तिका बोलते हैं। समझ लीजिए जंतु कोशिका की रक्तिका और पादप कोशिका की रक्तिका। फिर उसके बाद ये जो पादप कोशिका है बीच में इसको हम केंद्रक बोलते हैं। और जंतु कोशिका के ये जो है इसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो पादप कोशिका के में एक केंद्रक होता है और जंतु कोशिका के में भी एक केंद्रक होता है। इसको हम केंद्रक बोलते हैं, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। पादप कोशिका के इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जंतु कोशिका के ये जो है ये अंश को हम जंतु कोशिका के भी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका को ये जो अस्तर है ये जो आवरण है कवर है इसको हम कोशोझिल्ली बोलते हैं। ये व्हाइट जो है व्हाइट उसको हम रक्तिका बोलते हैं। ये जो बीच में है इसको केंद्रक बोलते हैं। और ये जो ब्राउन कलर है इसको हम कोशिका के द्रव्य बोलते हैं। ये जंतु कोशिका में है। ठीक उसी प्रकार ये जो पादप कोशिका पे आइए ये जो आवरण है कवर है इसको हम ये जो कवर है पादप कोशिका का इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये सफ़ेद वाला जो है इसको पादप कोशिका के रक्तिका बोलते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा बड़ा सा बिंदु है इसको हम पादप कोशिका के केंद्रक बोलते हैं। और ये जो कवर में है ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाग इसको हम कोशिका के द्रव्य बोलते हैं। यह है पादप कोशिका। पादप कोशिका के दो और चीज़ होते हैं उसमें एक होता है कोशिका भित्ति। यहाँ पे देखिए ये कोशिका भित्ति है। ये पादप कोशिका में आपको दिखने को मिलता है पर जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों पादप कोशिका में आपको हरित लवक भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये जो है ये है हरित लवक किंतु बट जंतु कोशिका में आपको हरित लवक दिखाई नहीं देगा ना ही कोशभित्ति दिखाई देगा। तो पादप कोशक और जंतु कोशक में कोशिका झिल्ली है, रक्तिका है, दोनों में केंद्रक है और दोनों में कोशिका द्रव्य हैं। तो चलिए जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या नहीं है। दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस में बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और कोशभित्ति होती है। पर जंतु कोशिका में कोश झिल्ली होता है पर कोशभित्ति नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना होगा ये डिफरेंस है। पादप कोशिका में आपको कोशोझिल्ली दिखाई देगा उसके साथ साथ कोशिका भित्ति भी दिखाई देगा। पर जंतु कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली दिखाई देगा पर कोशिका भित्ति आपको दिखाई नहीं देगा। अगला पॉइंट है पादप कोशिका में आपको रसधानी स्थायी दिखती है। पादप कोशिका में आपको रसधानी स्थायी मतलब उद्भिद में आप प्लांट में आप रसधानी स्थायी दे सकते हैं पर जंतु कोशिका में आप रसधानी को स्थायी नहीं दे सकते। इसमें रसधानी अस्थायी के रूप में होता है। पादप कोशिका में आपको हरित लवक दिखाई देता है। मैंने आपको चित्र में दिखाया था मतलब पादप कोशिका के आपको हरित लवक दिखाई देता है पर जंतु कोशिका में आपको हरित लवक दिखाई नहीं देता यानी कि लवक ही नहीं होता पर पादप कोशिका में आपको लवक रहता है। तो ये रहा कुछ डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशोझिल्ली होता है, जंतु कोशिका में भी कोशोझिल्ली होता है। पादप कोशिका में कोशोभित्ति होता है पर जंतु कोशिका में कोशोभित्ति नहीं होता। पादप कोशिका में रसधानी स्थायी के रूप में दिखता है पर जंतु कोशिका में रसधानी अस्थायी के रूप में दिखता है।
पादप कोशिका में हरित लवक रहता है, यानी कि लवक रहता है, पर जंतु कोशिका में ये हरित लवक या फिर लवक नहीं रहता। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, कोशा भित्ति के बारे में, कोशा झिल्ली के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए कि बायोलॉजी क्लास बेस्ट है नवीन एजुकेशन क्लास में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।